आर्थिक नाकेबंदी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि और अब विधायक के रूप में जगन्नाथपुर क्षेत्र में जनता के बीच सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं विधायक सोनाराम सिंकू। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक सोनाराम सिंकू पूरी दमखम के साथ दूसरी बार चुनावी समर में उतरने की तैयारी के साथ मोर्चा संभाल लिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूरी तरह फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि विधायक सोनाराम सिंकू को क्षेत्र की जनता जिस उम्मीद से विधायक चुना है उससे वे हर संभव खरा उतरे हैं। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। इधर विधायक सोनाराम सिंकू ने साफ तौर पर कहा है, राजनीति में कोई किसी का गॉडफादर नहीं, उनके लिए क्षेत्र की जनता ही सब कुछ है। उनका हमेशा ही प्रयास रहा है क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक विकास योजनाओं का और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। आर्थिक नाकाबंदी के आंदोलन से उभरे जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक सोनाराम सिंकू दूसरी बार चुनावी मैदान में भाजपा के खिलाफ उतरेंगे। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता और कोड़ा दंपत्ति से मेरा कोई रिश्ता नहीं, भाजपा प्रत्याशी से ही होगी चुनावी भिड़ंत। कहते हैं राजनीति एक ऐसी बला है जहां कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता और ना कोई रिश्तेदार होता है, सबकी अपनी अपनी चलती है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंकू अपनी राजनीति का सफर स्कूली शिक्षा जगत से ही शुरू 1985 से शुरू किया और 1989 में आजसू पार्टी में सक्रिय रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर कई बार आंदोलन में भी सक्रिय रहे। आजसू पार्टी के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किए गए झारखंड राज्य की मांग को लेकर 1992 में उड़ीसा, बंगाल, बिहार 3 राज्य में आर्थिक नाकाबंदी का आह्वान किया गया था। इसी दौरान उड़ीसा राज्य के चंबुआ जेल में 5 साथी के साथ, जिसमें कृष्णा सिंकू, किशोर सिंकू, सोमनाथ सिंकू, टुपड़ा सिंकू के साथ 18 महीना जेल में बंद थे। इसके बाद जय भारत सामंता पार्टी में 2005 में ज्वाइन किए और 2019 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं 2015 से मालूका पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुने गए थे। 2019 प्रखंड अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनाराम सिंकू पर भरोसा जताते हुए जगन्नाथपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और जीत दर्ज की। हालांकि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी कांग्रेस में शामिल थे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोड़ा दंपत्ति सोनाराम सिंकू को विधानसभा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया था, लेकिन समय का पहिया कहें या चक्र चलता कहें, उसी तरह इन 5 वर्षों में विधायक सोनाराम सिंकू क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ा और क्षेत्र का विकास और सरल स्वभाव से क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता की अमिट छाप भी छोड़ी। नतीजा ये है कि आज विधायक सोनाराम सिंकू का दबदबा बना हुआ है और लोगों के बीच पहली पसंद बने हुए हैं। विधायक सोनाराम सिंकू का भी कहना है कि जिस तरह लोग हम पर भरोसा किया है, हम लोगों की उम्मीद को कभी नहीं तोड़ेंगे और न ही दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाएंगे। कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। जनता का विश्वास ही मुझे फिर से विधानसभा भेजेगा। इस बात से इनकार किया विधायक सोनाराम सिंकू की राजनीति में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है और न ही हम कोड़ा दंपत्ति के इशारे पर चलते हैं। वो तो आदिवासी समाज को छोड़कर भगवा धारण कर लिया, जिसके चलते लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा, ये जग जाहिर है। और होने वाले चुनाव में सीधा सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और हमारे बीच ही होगा। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से हारेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोड़ा दंपत्ति से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। यदि कोई बोलता है तो बेकार की बात है और बेबुनियाद है। हमारा रास्ता अलग है और कोड़ा दंपत्ति का राह अलग है। मैं हो समुदाय से हूँ और वर्तमान महागठबंधन दल में मजबूती के साथ जनहित और क्षेत्र हित के कार्यों में लगा हुआ हूँ।